जय हिंद। कल के दिन गजनी के बारे में और गजनी से संबंधित जितनी जानकारियाँ थी हमने एक क्लास में पढ़ी। कौन से आक्रमण हुए, किन राज्यों क्षेत्रों को उसने जीता। अब इसके बाद क्वेश्चन की बारी आती है और साथियों हमें क्वेश्चन मतलब पाठ पढ़ने के बाद क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न लगाने से हमें पता चलता है कि जो भी हमने पढ़ा है क्या वह हमारे एग्ज़ाम में या प्रश्नों से संबंधित है। अगर संबंधित है, अगर आपको क्वेश्चन वहाँ से मिल रहे हैं तो आपको बिल्कुल आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। आप उसे आगे बढ़ाइए और आपके पता चलता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वह बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये बिल्कुल जिद्दी प्रश्न टाइप के हैं। और आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। इसका जो है दरबारी जो इतिहासकार था, इसमें से ए, बी, सी और डी में से आपको बताने हैं। इसका इतिहासकार जो था और सही उत्तर है यह है बी यानी उत्बी। उत्बी ने 2 किताब लिखे थे, ग्रंथ लिखे थे। पहला था किताबुल यामिनी, किताबुल ए यामिनी, किताबुल ए यामिनी, किताबुल ए यामिनी हो गया। और तारीख ए यामिनी, 2 इसकी किताब थी, तारीख ए यामिनी। ठीक है, तो ये 2 क्या रहे इसके, किताबुल ए यामिनी और तारीख ए यामिनी, इसके 2 दरबारी इतिहासकार के बुक किताब रही। अब हसन निजामी भी जो है गजनी के दरबार में या गजनी के समय इतिहासकार था। फिरदौसी भी गजनी का इतिहासकार था। गजनी के बारे में और गजनी ने खुद फिरदौसी को एक बहुत बड़ी रकम देने की बात कही थी कि अगर वह एक अच्छी ग्रंथ लिख कर मुझे प्रस्तुत करे, लेकिन वह अपने वादे पर खरा नहीं उतरा, मुकर गया मौके पर और उसे जितने धन देने की बात कही थी नहीं दिया। तो फिरदौसी की जो पुस्तक है शाहनामा और चंद्रबरदाई की जो पुस्तक है इनकी ये पृथ्वीराज चौहान के कवि हुआ करते थे और उनके मुख्य सलाहकार थे चंद्रबरदाई और इनकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अलबरूनी भारत में कब आया था। तो अलबरूनी जो है गजनी के साथ आया था, गजनी के साथ आया था। गजनी के साथ 4 लोग आए थे भारत। इसमें कौन थे, तो अलबरूनी हो गया, फारूकी हो गया, उत्बी हो गया और फिरदौसी हो गया। तो ये 4 लोग भारत जो है आए थे और भारत में अपनी किताबों को लिखे और भारत से संबंधित बहुत सी चीज़ों को इन्होंने इसमें शामिल किया। तो यह आया था, आपको बताना है। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप लिखते हुए चलिए। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपने पास एक किताब और कापी और कलम लेके बैठा करिए। मैं जो भी बताऊं इसे एक बार लिख लीजिए। मेरा विश्वास मानिए
कि आपको सफलता मिलने में बहुत ये जो है आपको मतलब कि कम समय में सफलता दिलाने में आपके लिए सहयोगी होगा। तो आगे बढ़े कि यह 9वीं शताब्दी में इसने अल-बरूनी आया था। देखिए गजनी के साथ आया था। तो गजनी भारत कब आया था? 998 में वह राजा बना, वैसे 975 में बना था, ठीक है। तो ये 998 से 1030 तक भारत मतलब शासक रहा। 1975 में मतलब गजनी की स्थापना हो गई थी, इसके पिता ने कर दी थी। और 1025 में आपको पता ही है कि इसने सोमनाथ मंदिर को क्या कर दिया था? एकदम तहस नहस कर दिया था। और इसको किसको हरा था? तो भीम प्रथम जो था यहाँ का शासक था, और इसको इसने हरा दिया था गजनी ने। तो आप एक बात फिर सोचेंगे कि अगर ये 1030 में आया था तो ये तो 10वीं शताब्दी हुई, लेकिन 11वीं हमने क्यों लिया? तो देखिए हम समझते हैं कुछ जैसे लिखा जाता है कुछ अलग तरीके से, और हमारी जो समझ है थोड़ा अलग तरीके से है। देखिए 1030 लिखा है मतलब कि यह 11वें में पहुंच गया है, ठीक है, 11वें में पहुंच गया है। अब मान लीजिए हमने कहा कि पहली सदी, तो पहली सदी किसे कहेंगे? पहली सदी किसे कहेंगे? जब 0 से 1 के बीच चले, 100 के तक जाए, उसे कहेंगे पहली सदी। आप कहेंगे सदी, तो पहली सदी तो अभी आई ही नहीं है। जो 100 से 200 के बाद अगर लिखेंगे तो उसे कहेंगे दूसरी सदी, ठीक है ना। नहीं तो अब बताओ कि अगर 1 से 200 के बीच को पहली सदी लिखोगे तो 0 से 1 को क्या लिखोगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे समझ सकेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? एक तरफ संस्कृत में लिखा था, दूसरी तरफ अपने अरबी भाषा में चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो यह था महमूद गजनवी। हम महमूद गजनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल वही होगा। संस्कृत में यह अपने लिखा था कि सबसे बड़ा शासक राजा महमूद ही है, धरती पर भगवान का प्रतिरूप है, इसे संस्कृत में लिखा था। और दूसरी तरफ इसे अरबी भाषा में भी लिखा था। देखिए यह यूपीपीसीएस में आया है, और यह एसएससी में तो कई बार पूछ चुका है। यहाँ तक कि पुलिस, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, इसमें भी यह प्रश्न आया हुआ है। तो देख सकते हैं जो पुराने प्रश्न हैं जो पीसीएस में पूछे गए हों, चाहे किसी भी राज्य के, वे छोटे मोटे एग्जाम में आते रहते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए कि अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पुलिस वाले विशेष समझें कि अब जो है थोड़ा सा कठिन प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि एक बार जो है प्रश्न क्या हो गए थे, अच्छे प्रश्न थे लेकिन वे लीक हो गए पेपर। तो हर बार ऐसा होता है कि जब दूसरी बार पेपर होता है तो थोड़ा पेपर कठिन बनाए जाते हैं। तो अब आपको यही पीसीएस वाले जो प्रश्न हैं उठा के डाला जाएंगे, क्योंकि कठिन प्रश्न बनते नहीं हैं। कोई अलग से कहाँ से बनाएगा? कोई अब ग्रंथ जैसे अल-बरूनी का किताब है वो पढ़ के उसमें से थोड़े क्वेश्चन कोई बनाएगा? नहीं, जो क्वेश्चन आईएएस पीसीएस में चल रहा है वही सब इसमें ढकेल दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा कथन और कारण वाला प्रश्न। इसमें है कि महमूद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और कारण है कि वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो सही कथन तो है कि 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन कारण उसका बिल्कुल ऐसा नहीं था। वह एक मूर्ति भंजक वाला था व्यक्ति। वह यहाँ के मूर्तियों को तोड़ा करता था, यहाँ पे लूट-पाट करके भाग गया था। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो कई क्षेत्रों को जीता था, लेकिन वहाँ पे फिर अपना जो पुराना शासक थे वही अपना शासन चलाते थे। भीम प्रथम को हराया, लेकिन भीम प्रथम को
हरा के वहाँ की सोमनाथ मंदिर को लूट के चला गया। बाकी फिर भीम जो सेकेंड था वह आया और फिर उसके बाद इसको जो मूल सोमनाथ मंदिर है उसको पुनर्निर्माण करने की भी व्यवस्था की। तो इसलिए इसमें ए सही है लेकिन आर इसका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि चंदेल शासक कौन सा था जिसने महमूद गजनी को हराया था? क्या किया था? महमूद गजनवी को हरा दिया था। तो वह शासक था विद्याधर। यह चंदेल शासक था। चंदेल शासक हुआ करता था कौन? विद्याधर। और यह विद्याधर जो था चंदेलों में सबसे ज़्यादा क्या था? शक्ति और महाशक्ति और महाप्रतापी राजा हुआ करता था। चंदेलों की जो राजधानी थी खजुराहो थी और चंदेलों की स्थापना जो है वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला इसमें से कौन प्रथम मुसलमान था? तो इसका आंसर आप लिखेंगे अगर आपको पता है तो। पहला अबुल फजल होगा या अबुल कादिर बदायूनी, अलबरूनी या दारा सिकोह। तो इसमें उत्तर इसका होगा अलबरूनी। अलबरूनी की जो किताब है किताबुल ए हिंद और तहकीक हिंद, किताबुल ए हिंद, तो इसका क्या होगा? किताब का नाम किताबुल ए हिंद और तहकीक हिंद इसका किताब था। अब इसने किताबुल ए हिंद में किस चीज़ की चर्चा है? तो इसमें चर्चा है भारतीय चिकित्सा का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय कला का। अब आप समझ सकते हो कि अगर यह व्यक्ति इतना सारा लिखेगा तो कैसे लिखेगा? बिना अध्ययन किए तो लिख नहीं पाएगा, क्योंकि भारतीय चिकित्सा की जानकारी पुराणों में है। संस्कृति के बारे में धार्मिक जो विचार हैं वो पुराणों में ही लिखे गए हैं। तो बिना पुराणों को पढ़े अलबरूनी ऐसी बातों को लिख नहीं सकता। इसलिए यह जो है पुराणों का अध्ययन करने वाला यह पहला मुसलमान, इसे हम अलबरूनी ही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? पहला है कि वह धर्मनिरपेक्ष लेखक था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, बिल्कुल सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, बिल्कुल सही है, क्योंकि पुराणों को पढ़ना का अरबी में थोड़े पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, तो संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत जानकारी होनी चाहिए, तो संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमति का भी विशेषज्ञ था, बिल्कुल सा, लेकिन वह धर्मनिरपेक्ष नहीं था। क्योंकि वह अपने धर्म की ज़्यादा बढ़ाई करी है और भारतीय जो धर्म है, विचार है इसकी, उन्होंने मतलब कि गलत विचार इसमें दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? तो किसने कराया था? तो इसने जो है मूलराज ने कराया था। किसने कराया था? मूलराज। तो भीमराज जो प्रथम है इसी के समय इसकी लूटपाट हुई थी, और भीमराज सेकेंड के समय जो है आया था कौन? तो घोरी आया था, मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी को इसने इच्छा हराया कि फिर उधर जो है देखने की हिम्मत नहीं की। और इसके बाद यह जो है
इस तरह रास्ते से आने के बजाय अब वह जो है ना पंजाब के राज्यों से आना शुरू किया, और पंजाब के राज्यों से आना शुरू किया तो उस समय गजनी के जो शासक थे वही यहाँ पे शासन करते थे, तो पहले इसे उनको उखाड़ना पड़ा। लेकिन यह चाहता था कि हम डायरेक्ट जो है भारत राज्य में प्रवेश करें, गजनी से संबंध न बिगड़े। तो इसका आंसर है मूलराज। तो इस तरीके से यह अंतिम प्रश्न था, और यह प्रश्न जितने भी थे आपको कैसे लगे, और इसके बारे में या इससे संबंधित कोई आपका सुझाव हो और आप किस तरह से और प्रश्न चाहते हैं यह भी आप हमें बता सकते हैं। जय हिंद।